अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिल वालों की चॉकलेट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और यस साथ खैरियत से ये पूरा जो हमारा लास्ट वीक गुजरा उसके बाद साथ खैरियत से यहाँ बैठना एक फाते होके यहाँ बैठना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा बिकॉज बेहतरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ह्यूमैनिटी को सामने रखते हुए हमने जिस तरह मूव ऑन किया फॉरवर्ड दैट वाज गुड ऑन अस एंड आई होप कि सारी दुनिया इस बात को समझे कि ह्यूमैनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और ह्यूमैनिटी के दर पे और ह्यूमैनिटी की वजह से हमने ये फैसला आगे बढ़ाया कि हाँ जी let's just stop everything that is happening but yes not stop everything, the game must go on and PSL की बात करें तो yes फोकस सबका यही है कि कब वापस PSL रिज्यूम होगी, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या चेंजेस होंगी, कौन आ रहा है हेड कोच, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज भी होने वाली है। सो वीड बी डिस्कसिंग दैट टुडे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और तारीख़ की तस्हीह के लिए याद करवाना ज़रूरी है कि आप इंसानियत की जितनी मर्ज़ी बात करें, दुनिया हमेशा ताकतवरों के साथ चलती है और पाकिस्तान के साथ अगर कोई बात कर रहा है तो ये कोई खैरात में नहीं है। पाकिस्तान ने इसके लिए जान दी है, पाकिस्तान ने इसके लिए खून दिया और पाकिस्तान ने अपनी सरहदों का जो हिफाजत का ज़िम्मा था हमारे जवानों के सर पे ज़िम्मे पे वो उठाया है और दुनिया को ये बताया है कि अगर आप पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो चंद रोज़ कबल आपने इंडिया के साथ किया है। और ये जो खेलों में और सियासत में पाकिस्तान में लोगों को कुछ एतराज़ रहता है कि ये साथ साथ नहीं होना चाहिए, ये होता है, पाकिस्तान के साथ हुआ है। हमारे जो मैदान है वो वीरान हुए हैं और जिसकी वजह से हुए वो दुनिया को पता है। ये याद रखें कि हमने 1952 में लखनऊ में आपको मारा था, 80s में हमने फिर आपको धोया था। वो जावेद मियाँदाद का छक्का हो, वो सलीम मलिक की कलकत्ता की इनिंग्स हो, वो 1994 सईद अनवर का आपके मैदानों पर हो, वो 99 की सीरीज़ जिसमें आपके छक्के छुड़ाए शाहिद आफरीदी ने, जिसमें आपके छक्के छुड़ाए शोएब अख्तर ने, जिसमें आपके छक्के छुड़ाए सईद अनवर ने। और उसके बाद अगर आप आगे चले जाते हैं 2000 की सीरीज़ में भी, और उसके बाद अगर आप आगे चले जाते हैं तो जो किया आपके साथ आकिब जावेद ने, जो किया आपके साथ सलमान बट ने, जो किया आपके साथ जुनैद खान ने, और जो फजल महमूद से शुरू होती है ना कहानी, वो शाहिद आफरीदी के छक्कों से और शाहीन आफरीदी के विकटें उड़ाने तक गेम ऑन है, चल रही है। अब दुनिया के जिस मैदान में भी जाएंगे हम आपको वहाँ पर गिराएंगे। और ये हम बातें नहीं कर रहे हैं, ये हमने साबित किया है। ये जैसे पाकिस्तानियों ने आपके छक्के खेल के मैदानों में उड़ाए हैं और आपको हर जगह से न सिर्फ डराया है बल्कि भगाया है। 5-5 साल आप शारजाह में कोई मैच जीत नहीं सके और वहाँ से भी आप भागे हैं। आपको बड़ा जोम था कि हमारी मईशत बहुत बड़ी है जी, हमारे जहाज़ बहुत बड़े हैं जी, हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है। ठीक है, पाकिस्तान के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के सुफरा ने, वो खेल के मैदान में हो, वो दिफा के मैदान में हो, उन्होंने हर जगह अपनी बर्तरी साबित कर दी है। और ये जो रही सही कसर है ना, ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी कर दी जाएगी। और आपके किसी भी अगर निहाल खाने में कोई ये ख्याल बाकी है कि आप पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकते हैं, पाकिस्तान के खेल के मैदानों को वीरान कर सकते हैं, तो आपकी ये खाम ख्याली भी हम दूर कर देंगे। आपने पाकिस्तान से 2011 का वर्ल्ड कप वापस लिया था, आपसे हमने चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पर करवा कर दिखा दिया है। आपने साजिशें की PSL को रोकने की, PSL का आगाज़ हुआ, PSL पाकिस्तान में आया और कामयाबी के झंडे भी गाड़ रहा है और जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो भी होंगे। इसी को बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस वक्त जो ICC का सरबराह है जय शाह, वो दुनिया की खेल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी इमरान सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये तो जो हुआ है ये सब ने देख लिया है। अब सिर्फ अगर क्रिकेट की बात करते हैं, आपको लगता है एक मुतासिब शख्स ICC का सरबराह है जिसके जो इस जहनीत का मालिक है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाया जाए, और क्या एक ऐसा मुतासिब शख्स, क्या वो दुनिया की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? और एक मुजाहिरा उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौका पर कर दिया। देखिए इमरान, अभी ये दिन 2 दिन और आगे के मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 महीने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी, ये टेबल पे बैठते हैं इंशाल्लाह। अच्छी बात ये है, देखें इमरान हमेशा अमन के एम्बेसडर्स रहे हैं हम लोग,
और अमन की बात करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, उसके साथ खाना पसंद करते हैं। तो आई मीन के दुनिया को भी पता है जो हमने दिखाना था सिर्फ किसी एक मुल्क को हमने सरप्राइज नहीं किया, हमने इस काफ़ी दुनिया को सरप्राइज किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज को। एक मैसेज चला गया, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2-3 दिन गुजरें, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह। उसके बाद कौन चेयरमैन आता है, कौन आईसीसी का आता है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, वो बात की बात है। अभी मेरे ख्याल में उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन असल जो टाइम है वही आगे 2-3 दिन है। बिल्कुल जी, ये 2-3 दिन आतिफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस होनी भी चाहिए, बिकॉज टॉक्स होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान। इंतज़ार हो रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट किया कि 11 बजे आज होनी थी वो मीटिंग, जो कि अभी डिले हो गई है और शाम तक हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट PSL की कोई मीटिंग हुई, क्या सिलसिला है, कब PSL हम देख रहे हैं वापसी आते हैं? बहुत शुक्रिया सवेरा एंड हाफिज़ इमरान। और अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? लाला हैं हमारे साथ अभी? जी लाला, आवाज़ आ रही है आपको? चले, मेरा सलाम पहुंच गया होगा लाला को। मैं तो हाफिज़ की बात सुन के सोच रहा था कि मैं अपना बल्ला भूल रहा हूँ। एक जंगी माहौल में जा रहा हूँ और जाकर बल्ले चलाने पड़ेंगे। नहीं देखें, PSL डेफिनेटली हो रही है और मज़े की बात या अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी PSL तो बिल्कुल ठीक चल रही थी और टिल द टाइम जब उन्होंने वहाँ पे एक पिंडी स्टेडियम के करीब ड्रोन गिराया। लेकिन मज़ा ये आया कि ड्रोन उधर गिराया और भाग खुद गया, अपना मैच आधा बंद करके। हमने कुछ नहीं किया था। सो खैर वो मोहसिन कारमा यही है, जिंदगी का कारमा यही है, ये समझना चाहिए सब। सो मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त बर्बक प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स को, और फिर उनका दुबई के रवानगी का इंतज़ाम किया। तो अब उसके बाद खैर जंग हम जीत गए। सो अब डेफिनेटली दोबारा ये सारी जो है ना वो चीज़ें तय हो रही हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान के मैदानों को दोबारा हमारी PSL जो है वो यहाँ से शुरू हो सके और जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी हो सके। कब तक आपके ख्याल में कोई अगर बातचीत हो रही है तो गालिब इम्कान कब तक है, और क्या मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी दोनों होंगे, या फिर अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर PSL के दिन आगे बढ़ रहे होंगे जब हम इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, तो इन दोनों चीज़ों में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी और कब तक इसका इम्कान है? देखिए हाँ, कोशिश तो यही है कि आज रात तक मेरा ख्याल है इसमें कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा, स्केड्यूल वगैरह अनाउंस हो जाएगा। रही बात इमरान मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम ने जो हमारी अफवाज ने और अवाम ने उनके शाना बशाना जो जंग जीती है उसका जश्न भी तो मनाना है ना। तो उसका जश्न स्टेडियम से ज़्यादा कहाँ मनाया जा सकता है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें वहाँ पर जो इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, हमें अपने लोगों को ये जो पाक फ़ौज के शोहदा ने जो हमें खुशी दी है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हर शख्स को जो झंडा लेके आएगा स्टेडियम में उसकी फ्री एंट्री होनी चाहिए। तो आप सोचें जो झंडा लेके आएगा पाकिस्तान का, उसकी फ्री एंट्री होनी चाहिए। सो उसमें आप गैर मुल्की खेल रहे हैं, मुल्की खेल रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खेल रहे होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लाला ने वापस रीजॉइन कर लिया। लाला, आतिफ साहब आपको सलाम कर रहे थे। जी आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जैदी साहब आपकी तरफ मैं मूव ऑन करती हूँ। ऑब्वियसली हम जब खेल की बात करते हैं, फिर एक तरफ ये सारे जो हालात हुए जिस तरह के, आपको लगता है ज़रा मुश्किल होता है वापस रिज्यूम करना, उस माइंडसेट में आना? मगर जब मैं पाकिस्तान की आवाम को देखती हूँ तो पाकिस्तान की आवाम का माइंडसेट तो और ज़्यादा, मतलब हमने तो वी जस्ट टुक इट एज कि आओ जो कर सकते हैं करें, हम साथ खड़े हैं शाना बशाना। तो हमने तो वो, ऐसा मुझे लगता है कि वो टोल लिया ही नहीं अपने ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 65 में भी वार्डन था। अच्छा। 65 की जंग में, 71 में भी सिविल डिफेंस में था और मादरे मिलत का भी एजेंट था मैं, पोलिंग एजेंट जी। तो इतना तजर्बा तो हमने भी देखा है कि लड़ाई कैसे होती है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वेट एंड सी। बहुत सारी चीज़ें आप इंडिया को बिल्कुल इजराइली समझें, वो भी कहीं मुकर सकते हैं, ये भी कहीं मुकर सकते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ऑन टेबल हल हो जाएंगी तो फिर उसके हल बहुत सारे निकल आते हैं। और हमने ये बता दिया है कि वो इस वक्त मजबूर हैं, लेकिन आप बनिए की चाल को आप आसानी से समझ नहीं सकते कि कहाँ से वो गलत यू टर्न ले लें या कहाँ से बीच में आ जाएं। तो ये हमें वेट एंड सी ही करना चाहिए और इतना भी वो नहीं होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए हर वक्त हर लिहाज से।
ठीक है ना। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, ये बेसिकली फर्स्ट जो पहले अपना मुल्क है, फिर उसके बाद क्रिकेट की चीज़ें, और इंशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में ही होगी। और जैसे माशाल्लाह आतिफ राना साहब बैठे हैं और सब ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में ही हो, कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो और यहाँ वीरान हो जाएँ, तो वो इंशाल्लाह हाफिज़ साहब ने भी जैसे कहा, आतिफ साहब ने भी कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में होनी चाहिए और होगी। तो ऐसे कोई नहीं ले जा सकता क्रिकेट। पाकिस्तानी अपने स्टाइल के बंदे हैं और वो कभी घबराते घबराते कोई नहीं है, सीधी बात है। जंग पे ऊपर जाके देखते हैं कि किधर गिरा है, तो वो इसलिए परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ये कौम माशाल्लाह हमेशा से ज़ोरदार रही है और अल्लाह पे यकीन रखती है और इंशाल्लाह मुत्तहिद रही है। शायद साहब जैसे काफ़ी दिन गुजरे हैं आप, चूँकि इन दिनों में मुख्तलिफ़ वक्तों में बॉर्डर्स पर भी गए, पाकिस्तान के अफवाज के जवानों की हौसला अफजाई के लिए, उनसे मिलने के लिए, फिर आपने ये सारे दिनों में लोगों से भी मिलते रहे, जैसे भी ज़ैदी साहब भी जिक्र करें, आपने मजमूई तौर पर क्या जोश और जज्बा पाया है? और आपके ख़्याल में क्या वाक़तन जो इतनी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी, लोगों ने कहीं भी उसका एहसास किया? आपका अपना तजुर्बा क्या है इस हवाले से? यार इमरान, मैं बताऊँ आपको कि हम अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें ना, उतना कम है। ठीक है ना। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चली हैं, देखा है मैंने बहुत क्लोजली हर एक चीज़ को। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी दुनिया में, बहुत। एक ऐसा मुल्क जो इकॉनमी में आपसे आगे है, जो दुनिया के हर चीज़ में आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन जब अल्लाह ने जब किसी को इज्जत देनी हो तो फिर अल्लाह के सामने ये चीज़ें तो नहीं आती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारी आवाम ने फ़ौज पाकिस्तान का साथ दिया लोगों ने, और जिस तरीके से हम सारे चले लेके चीज़ों को, हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारे सारे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोफेशनल तरीके से दुनिया को साथ साथ में बताते रहे कि देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, सबूतों के साथ एक एक चीज़ दिखा रहे थे। अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने कहा था कि मैं इन चीज़ों में बीच में नहीं पड़ना चाह रहा, पाकिस्तान और इंडिया अपने इश्यूज को खुद सॉल्व करे। वो क्या ऐसी वजह हुई, क्या ऐसा काम अल्लाह ताला ने किया कि उसको, ट्रंप को बीच में आना पड़ गया, इंडिया को बुलाना पड़ गया उसको कि अब आप बीच में आ जाओ, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने जो स्टैंड लिया इस मुल्क के लिए, वो ज़बरदस्त स्टैंड लिया। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए मैसेज नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज था। वो मैसेज बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ज़बरदस्त गया। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए, हम सब के ऊपर सवेरा जिम्मेदारी, जितने भी हम 4 स्टूडियो में बैठे हुए लोग, हम सब के ऊपर, हर एक के ऊपर अब इस मुल्क की जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं। हमें अगर दुनिया के साथ चलना है, आगे बढ़ना है दुनिया में, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी इंडस्ट्री, अपनी इकॉनमी को बेहतर करना पड़ेगा, हमें दुनिया के शाना बशाना चलना पड़ेगा। ठीक है, हमें आउटस्टैंडिंग सपोर्ट 4, 5, 6 मुल्कों से मिली, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं। बड़ों की जिम्मेदारियां हैं कि सही लोगों को सामने लेके आए, सही कुर्सी पे सही बंदे को बिठाए, इंसाफ का तराजू पकड़ के रखे। इंसाफ पे रियासतें खड़ी होती हैं सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो एक हफ्ता था पिछला, उसने हमें एटलीस्ट ये ज़रूर सिखाया कि ठीक है, हमें दुनिया समझती है कि हाँ जी हम नहीं कर सकते। सवेरे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने जोर लगाया और हमें जोड़ गए। वेरी वेरी राइटली सेड कि जोर उन्होंने लगाया पर जोड़ हमें गए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ये लोग आतिफ वगैरह सामने बैठे हैं, जैदी साहब वगैरह बैठे हैं, जैदी साहब वगैरह, इन लोगों की बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। बड़े क्रिकेटर्स जैदी साहब के हाथ से निकले, हम पले बड़े हैं इनके सामने। आतिफ की एफर्ट्स देख के इतना मजा आता है। मैं हमेशा बहुत ज्यादा बात करता हूँ कि यार फ्रेंचाइज लिए सिर्फ काम कारोबार के लिए नहीं लिए, इस बंदे ने पूरे साल एकेडमियां चलाते हैं ये लोग। ये वो एफर्ट है जो हर एक की तरफ से चाहिए, हमें हर एक फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से चाहिए कि उनकी अपनी प्रॉपर एकेडमीज होनी चाहिए। पूरा दिन, पूरा साल ये लोग काम करते हैं सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम बार बार जो बात करते हैं राइट मैन फॉर जॉब और राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अब हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और जैसी जब ये अभी लाला ने बात की तो मेरे जहन में एकदम से आया कि जैदी साहब जो बहुत सालों से करते रहे, ऐसा लग रहा है कि आप वो लेगेसी फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं। नहीं, जैदी साहब तो खैर बड़ा नाम है, और थैंक यू वेरी मच लाला, आपके ये वर्ड्स जो है मेरे लिए
यही हासले गज़ल है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरह लाला ने कहा कि हर इंडिविजुअल बंदे को अपने अपने लेवल पे ये काम करना चाहिए। मुझे बड़ी अभी जब मैं आया तो अजहर भाई ने मुबारक दी कि यार आप मैच जीते थे, मैंने कहा मेरी मुबारक ये नहीं है, मेरी मुबारक ये है कि पारा चनार से एक लड़का उठता है और दुनिया की स्टेज पे वो बताता है कि वो कितना टैलेंटेड है। तो मैं समझता हूँ इस तरह लाला ने कहा हमें हर लेवल पे ये कोशिश करनी चाहिए। और जैदी भाई तो ऑब्वियसली इतने अरसे से कर रहे हैं, इनके तो हाथ से प्लेयर निकले, इस तरह लाला ने कहा, मेरे तो हाथ में प्लेयर नहीं आया। अच्छा, जैसे अभी जिक्र हो रहा है आतिफ साहब, चूँकि जब हम PSL शुरू हुआ 2016 में, पहला सीज़न इसका जब UAE में हुआ, वो वक्त वाक़तन कितना मुश्किल था। आज हम PSL के मैचेस अपने मुल्क में कर रहे हैं, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें, इनको कैसे आप बयान करेंगे? देखिए बात यह है कि PSL जब शुरू हुआ ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट टाइम थे, लेकिन इस दफ़ा शुरू होने से पहले हमारे माइंड में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि IPL भी हो रहा है और PSL भी हो रहा है और दोनों सेम विंडो में हो रहे हैं। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि जंग भी लग सकती है, लेकिन जो इस दफ़ा जो डिजिटली नंबर्स जो सामने आए हैं उन्होंने सारी PSL के जो है रिकॉर्ड तोड़े हैं। मेरा ख्याल है 1.4 बिलियन व्यूज़ है और 827% जो है वो व्यूअरशिप में इजाफा हुआ है। तो ये बात हम उस वक्त भी कहते थे कि जब पाकिस्तान का टूर्नामेंट खेला जा रहा होगा और चाहे बेशक IPL भी हो, तो पाकिस्तानी जो है ना वो फिर अपने प्रोडक्ट को उठाना जानते हैं। जिस तरह इंडिया ने इतनी जहरियत करने के बाद वो बड़े खुले होके फिर रहे थे, पाकिस्तान ने सिर्फ एक जवाब दिया है और सारी दुनिया जो है वो हिल गई है कि यार नहीं, पाकिस्तान को किसी तरह मनाओ कि सीज फायर हो जाए। वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो वही हुआ। बट लाला, जहां हम गेम की बात करते हैं, जहां हम बड़े दिल होने की बात करते हैं, आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडियन क्रिकेट में हुई, दैट इज विराट कोहलीज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आप कुछ अगर उस पर एडअप करना चाहेंगे प्लीज। सवेरे बल्कि दोपहर को मुझे पता चला तो मैंने ट्वीट किया फौरन। देखें, स्पोर्ट्स को मैं हमेशा अलग ही रखता हूँ क्रिकेट से, ठीक है ना। स्पोर्ट्स चलती रहेगी आपकी, स्पोर्ट्स को हमेशा पॉलिटिक्स से मैं अलग ही रखता हूँ और हमेशा बहुत दफ़ा इस पे मैंने बात भी की, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे बात की है मैंने बहुत दफ़ा। तो मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे को, हमने सवेरे इतनी दफ़ा मेंशन किया है कि हमने बहुत इंजॉय किया है मेरे करियर के सबसे बेस्ट टूर इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, जो मेरी ज़बरदस्त यादें हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ के लोग बहुत प्यार देने वाले लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग, क्रिकेट को पसंद करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनका जो लीडर है वो सिर्फ एक नफरत अंगेज आदमी है, जो नफरत फैलाता है, जो आपस में दिलों में एक दूसरे, मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में भी हैं, अमेरिका, कनाडा, हर जगह हैं। आप यकीन करें उनसे हमारी इतनी गपशप लगती है, इतना फ्रेंडली माहौल होता है, साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि मोदी पता नहीं किस मकसद से आया हुआ है कि वो हमारे दिलों में आपस में नफरत डालने की कोशिश कर रहा है। भाई क्यों, क्या ऐसी बात है? हमारी कितनी हिंदू कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में रहती है, बड़े प्यार मोहब्बत से, क्रिश्चियन कम्युनिटी कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आपके यहाँ ना क्रिश्चियन खुश है, आपके यहाँ ना सरदार हमारे भाई वो खुश नहीं है आपसे मुसलमान कम्युनिटी हमारी जो माइनॉरिटी है वो खुश नहीं है। आई मीन कि किस तरफ लेके जा रहे हैं एक पढ़े लिखे मुल्क, जो आप लोग कहते हो कि पढ़ा लिखा मुल्क है। आप प्यार मोहब्बत से चलो यार, साथ चलो। दोनों मुल्कों के अंदर बेरोजगारी का मसला बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का मसला बहुत ज्यादा है। आप लीडर जो होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, वो इन मसलों को हल करते हैं और अपनी अपनी कौमों को पांव पे खड़ा करते हैं, और वो भी मिल के होगा सवेरा। ये नहीं कि मैं करूंगा तो दूसरा नहीं करेगा। यहाँ पे इस रीजन के अंदर बदमाश बनने की कोशिश ना करो। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी पे हमेशा मैं पर्सनली और बल्कि इवन पाकिस्तान हमेशा खुश होता रहा है, लेकिन बदमाशी ना करो, तरक्की करो, जो करना है करो। हम आपके साथ हैं, हम आपकी खुशियों में खुश है आपके साथ। बदमाशी ना करो। अगर कोई एक पाँव पे अपने खड़ा होना चाह रहा है, उनकी बीच में रुकावट ही ना खड़ी करें, आप रुकावटें ना खड़ी करें। जैदी साहब, क्रिकेट आपके ख्याल में जो 9 साल पाकिस्तान में 8 साल नहीं हुई है, अब हम उस मरहले में हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी हमने कर ली कि अब हमारे वैरान मैदान है वो आबाद होने चाहिए, उनकी तादाद में भी इजाफा होना वक्त की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी साहब का शुक्रिया और आतिफ साहब का कि एक ऑर्गेनाइज़र के लिए चंद अल्फाज जो होते हैं ना वो काफ़ी होते हैं। अगर कोई मौके पे कह दे, आजकल के दौर में लेजेंड खिलाड़ी हैं और वो इतना कोई 4 लफ्ज़ बोल दे, तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई होती है और दिल करता है आदमी को मेहनत करने का, काम करने का। शाहिद अफरीदी साहब कप्तान भी रहे थे पाकिस्तान ए के मेरे साथ, अच्छा, कलकत्ता में।
तो काफ़ी हमने वो देखा है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट का ताल्लुक है ना, आप कराची की ग्राउंडें देख लें, शुरू की, आप यकीन करें पथरीली ग्राउंडों में वो फील्डिंग करते थे और वहाँ से प्लेयर निकल के आता था और अच्छा फील्डर निकलना, जबकि वहाँ से गेंद मैं बड़े टूर किए हैं कराची के क्लब लेवल पे भी, और 5 दफ़ा मैं इंग्लैंड लेके गया हूँ क्लब। फील्डर इसीलिए अच्छे नहीं निकले हमारे, तो नहीं ना निकले। देखिए जी, बात यह है कि आज तक अगर हमारा नाम है, जब आप वेस्ट इंडीज़ को यहाँ देखें आउट होते हुए देखें तो हर टीमों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये शाहिद अफरीदी या और जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेजेंड खिलाड़ी हैं, इन्होंने वैसे ही नाम नहीं पैदा किए, कुछ करके हुए हैं। इनको दुनिया ने देखा है 37 गेंदों पे 100 जहाँ सेंचुरी करना, तो ये ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं बनता। 46 गेंदों पे 100 भी है। देखा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तो टूर भी किए हैं इनके साथ, मैं सारा कप में मैनेजर भी था, तो बहुत सारी चीज़ें क्लोज देखी हैं। पाकिस्तान के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जितने पाकिस्तानी प्लेयरों ने नाम बनाए दुनिया में। आप देख लें, जितने भी पुराने प्लेयर हैं कैसे बड़े बड़े बॉलर बने, बैट्समैन बने और नाम बने। आसिफ इकबाल हैं और बहुत से लड़के बंदे हैं जिनको मैं बड़े देखा है खेलते हुए। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की वो फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद हम कहाँ पहुँचे, क्या हमारा मुकाम है। बिल्कुल शाहिद अफरीदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें सब कुछ बोल के मेहनत करनी चाहिए। आप तरक्की कर रहे हैं, आपको करने दें, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप करने, एक दिन मुकाम आप हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने DGI से की उसकी देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने बोला सामने बिठा के बोला, फिजाइया के बंदे को बुलाया, दूसरी फौज के बंदे को बुलाया कि आप बोलें और ये देखें, ये हकीकत है। सच्चाई कभी नहीं छुपती, झूठ आप जितना मर्जी बोल लें। आपने लेस फैसिलिटी की बात की, अभी जैसे आपने फिजाइया की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, तो इट्स नॉट द प्लेन, इट इज़ द पायलट। सो यस, वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आए, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिल वालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले हम उन यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे थे कि फैसिलिटीज़ कम हो या ना हो, मगर पाकिस्तान में आपने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं से टैलेंट अपनी जगह बना लेता है। हम किसी ना किसी तरह अपना जो कहते हैं ना लोहा मनवा लेते हैं, और वो यस रिसेंट टाइम में हमने मनवा के आपको दिखाई दिया। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, क्योंकि अब एक सर्टन अनसर्टनिटी दिखती है लोगों में, और पता नहीं बाहर वो अनसर्टनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिकॉज अब हमारी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की सीरीज़ होनी है। डू यू थिंक कि उसमें कोई थोड़ा सा भी अनसर्टन होते? मेरा नहीं ख्याल, अब तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की है और अमेरिका ने उसको इंटरवीन करके। तो आप ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल आतिफ राना ही बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल यार इमरान, ये बिलीवेबिलिटी है ना यार, मेरी बात सुन। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है। बट ये कि ऑब्वियसली देखें, जिस तरह शाहिद भाई भी कह रहे थे, लाला कह रहे थे कि हमें पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को ज़रा दूर रखना चाहिए। अभी तो इंशाल्लाह बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले आप अपने PSL के मैचेस यहाँ पे होते देखेंगे। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। अभी एक मैच कलंदर्स ने खेलना है और वो डू एंड डाई मैच है हमारे लिए, और उस पर हमने क्वालिफाई करना है और लोगों को बताना है कि कलंदर जब अपनी मर्जी पे आते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन कलंदर्स के पास तो पहले भी शाहीन था, पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया ना उनको। सो कलंदर तो उधर भी जो है वो उनके साथ कोरिलेट करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब जो टॉक शुरू होगी हैं और अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब हम वेवर्ड होने की गुंजाइश हो उनके पास ज़्यादा। कोई एक ये भी ऑप्शन आया था कि इसको अभी छोड़ दें और बाद में करवा लें। तो आपके ख्याल में ये जो तातुल आया, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कुछ व्यूअरशिप पर, कुछ आपके जोश जज्बे पर, कुछ लोगों के जोश जज्बे पर, या आप इस सारी सूरत हाल के बाद टिकटें ब्लैक में हो जाएंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। देखिए, बड़े अरसे से ना पाकिस्तान में एक डूम एंड ग्लूम की पिक्चर चल रही थी। किसी भी चीज़ को आप ले लें, जो भी हमको अच्छा करने लगते थे तो ये खबरें आ जाती थी कि नहीं जी ये तो मुल्क सही नहीं चल रहा, ये तो क्रिकेट ठीक नहीं चल रही। तो ये एक वो झटका मुझे लगता है, ये एक वो ऐसा कौम को मिला है कि सारी कौम यूनाइट हुई है, और अब क्रिकेट इज़ ए फेस्टिविटी इन पाकिस्तान। so जब एग्जैक्टली तो जब आप वो देखेंगे कि आपके प्लेयर्स वापस आके अपने मैदानों में खेल रहे होंगे, तो इसलिए आप ठीक कह रहे हैं कि टिकट ब्लैक हो गई। इसीलिए मैंने सजेशन दी थी कि जिसके बाद झंडा हो उसके पास एंट्री। ठीक। जैद साहब, जब हम अब PSL की बात करते हैं, जोश और जज्बे की,
जैसे हर उस शख्स को जिसका काम है उस पर उसको लगाना चाहिए, तो अब आपके ख्याल में क्रिकेट पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो मायार के हवाले से सवालात उठते हैं, तो बेहतर लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, ये वक्त है। अब ये तो मेरा ख्याल है सवाल ही ऐसा है कि बेहतर ही लोगों को आना चाहिए हमेशा, ऑलवेज। और पाकिस्तानी ज़्यादा जोश से अब आएंगे और कि यार विनर हैं हम। और माशाल्लाह बांग्लादेश में भी आपको पता कितने कितने बड़े जुलूस निकले हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर गई हैं। और अगर आप मेरी एज ऐसी है कि मैंने बहुत कुछ देखा है, बांग्लादेश की टीम लेके गया हूँ, हर जगह इंडिया भी बहुत सारे लफा दे रहा हूँ। तो अवाम जो है ना वो और जोश वाली हो गई है, लेकिन होश में भी रहना चाहिए। बिल्कुल, खाली जोश नहीं होना चाहिए, होश में भी रहना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अच्छाई तो हाफिज़ साहब हर लम्हे पे करनी चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। कभी ये होना चाहिए कि यार आप अपना वक्त अच्छा गुजार लें, बाकी जैसा आप अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं राना साहब ये पूरे मुल्क के लिए है। अगर कलंदर्स अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर को उसका एडवांटेज है, फ़ायदा है, होना चाहिए। बाकी भी फ्रेंचाइज ऐसे ही करना चाहिए कि यार आप प्लेयर ग्रूम करते हैं, निकालते हैं, खिलाते हैं, पॉपुलर होता है। एक आदमी जो प्लेयर जानता नहीं है किसी को, वो एक PSL का मैच खेलता है वो पहचाना जाता है, वो एक अच्छी इनिंग खेलता है उसका नाम बनता है। तो ये चीज़ें हमें जहाँ देखा, इंसाफ तो हर जगह होना चाहिए। इंसाफ के शोबे में क्रिकेट का हो, कोई भी शोबा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू मस्ट बी फेयर कि यार आप फेयर काम करें, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाओ हार जीत ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हारते भी रहें ज़िंदगी। तो एकदम ना तो किसी के खिलाफ इस तरह हो जाना चाहिए कि आप जानते ही नहीं हैं, और ना कितनी एकदम फेवर में होनी चाहिए कि वो बंदा सोचे ही कि यार मैं शायद कोई अजूबी चीज़ हूँ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी करता है हमें सबको उसको ओबे करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए। शायद साहब आपको लगता है कि हमें इस वक्त जब आपने दुरुस्त फैसलों की बात की है, इतनी बड़ी तब्दीली मुल्क में आई है, तो एक क्रिकेट एमरजेंसी की भी ज़रूरत है कि बेहतर जल्द फैसले किए जाएँ, ताख़ीर ना की जाए, क्योंकि आगे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो सारी चीज़ें साथ ही चलेंगी। तो उसके लिए बरवक्त और दुरुस्त फैसलों की जल्दी ज़रूरत है। नकवी साहब को भी अच्छा, अभी थोड़ा सा लाइटर मूड के अभी आतिफ बात कर रहा था पाकिस्तानी शाहीन और लाहौर कलंदर का शाहीन की बात कर रहा था। पाकिस्तानी शाहीन के तो जो टारगेट सेट किए हुए थे वहां पे लगा दिए। जो कलंदर के शाहीन है ना, तो वो थोड़ा टारगेट पकड़ ले और टारगेट पे बॉलिंग करे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि देखें सवेरा मैं बताऊं आपको इमरान के, अब एक होती है बहुत ज्यादा मेहनत, सुबह से लेकर बंदा शाम तक मेहनत करता है, ठीक है ना। एक होती है मेहनत कि उसी टाइम को कम करके स्मार्ट एफर्ट, स्मार्ट मेहनत। अब टाइम कम है हमारे पास, अब उतना टाइम नहीं है किसी के पास। अब हमें कम टाइम के अंदर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें क्वालिटी काम करना है, जितना भी करना है। हमें जिसको भी लेके आना है, तगड़े अच्छे डिसीजंस लो, ऐसे लोगों को लेके आओ जो डिसीजन लेते हुए डरे ना, जो डिसीजन लेते हुए ये ना कहे कि उस जर्नल की कॉल आ जाएगी या उस मिनिस्टर की कॉल आ जाएगी या उस बंदे की कॉल आ जाएगी। नहीं, कॉलें आपने सबकी लेनी है, आप लेके आओ, ट्रायल लो, देखो। जब तक आप मुतमईन नहीं हो जिसकी जिम्मेदारी है, तब तक वो लड़का नहीं आएगा टीम के अंदर। सिंपल, मेक इट सिंपल। चीजें मुश्किल नहीं है, हम चीजों को मुश्किल कर देते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी। चीजों को इजी रखो, काम को सिंपल रखो। सिंपल क्या है कि किसी भी चीज को करने की उसकी एथिक्स होती है, और एथिक्स बेस्ट सबसे नंबर 1 मेरिट के ऊपर फैसले। मेरिट के ऊपर फैसले तो बहुत जरूरी लाला, मगर ये आपने बड़ा एक मुश्किल काम कह दिया, ना कहना। हमारे यहाँ ना सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, इसीलिए ना कहने वाले भी कम लोग रह गए। बस फिर सामने वाला ना कर देगा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये डिसीजन ये तो लेना पड़ेगा। मगर एक चीज जो कि जिस तरह हाफिज ने अभी आपसे पूछा था, मतलब नकवी साहब तो अभी इतने केओस से, अभी क्या पता पूरी तरह वो केओस से निकले भी नहीं है, क्योंकि बैकहैंड पे क्या क्या चीजें हो रही हैं वो ऑब्वियसली हम सबके सामने नहीं है। उस केओस के साथ साथ ये केओस संभालना ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात हैं। तो मेरा ये टॉपिक तो खैर शुरू ही मुझसे हुआ था, और इसको मोहसिन नकवी साहब के साथ खुद बैठ के भी मैंने डिस्कस किया, और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनके पास भी जाके इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया, बात की मैंने। मेरा काम था उन तक बात पहुंचाना, लेकिन दोबारा मैं लाजमी इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि
एज अ इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट और एज अ चेयरमैन पीसीबी के स्टेटमेंट में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल। आतिफ साहब, ये आपने तो कितने चेयरमैन अब तक भुगता लिए वो कहना नहीं चाह रहा था ये लफ्ज जो आपने गिन, वैसे काउंटिंग है। हाँ, तकरीबन 5, 6, 7 दो दफा भी हुए ना नजम भाई, 2 दफा हुए। तो कैसा लगा आपको इतने ज़्यादा चेयरमैनों के साथ काम करना? बड़ा मज़ा आया है। पाकिस्तान की हर जहत का पता लग गया है कि किधर किधर से लोग आते हैं। कितने ख्वाब टूटे हैं आपके इस दौरान? नहीं, वो ख्वाब ही क्या है जो टूट जाए। इंसान शख्सियत से तो ख्वाब नहीं टूटता ना, आप प्रोसेस पे बिलीव करते हो। सो हर चेयरमैन ने अपने तौर पे आके अच्छा करने की कोशिश की है, अपना जो भी उनको बेहतर हो सकता था वो करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि मोहसिन भाई ने आके एक बड़ा लाजवाल काम किया कि स्टेडियम्स को जो है वो अपग्रेड कर दिया, और अब फैन एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त हो गया इमरान कि आप चाहे सरफराज नवाज़ में बैठ के देखो या इमरान खान में बैठ के देखो या आप जावेद फजल महमूद में बैठ के देखो, आपका एक्सपीरियंस इतना मज़े का है कि बिल्कुल इस तरह लगता है कि आप जो है ना वीआईपी में बैठे हो। तो ये फ़ैन एक्सपीरियंस जो है उनका क्रेडिट जाता है। अब एक चीज़ और जिसके ऊपर हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जो हमारा लीग का मॉडल है उसके ऊपर भी वो तवज्जो करें, और पाकिस्तानियों की लीग है, पाकिस्तान की लीग है, तो इसको बेहतर करने के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो ज़रूर करें। 2 टीमें ऐड होनी चाहिए मजीद या नहीं होनी बहुत 6 होनी चाहिए important अब बात है ये। अब तो 6 होनी चाहिए। अब नहीं हम जीत गए। अब ऐड नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, टीमें ऐड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपके पास इस सूरत में नहीं आता कि आपके पास चैंपियन कप में 5 टीमें हैं तो उसमें 8 क्यों नहीं है, एक सवाल ये उठता है। फिर दूसरा ये कि अभी जो आपकी एग्जिस्टिंग 6 टीमें हैं वो भी फाइनेंशियल मॉडल को लेके अभी उनके सामने चैलेंजेस हैं, तो क्या आप और टीमें ऐड करेंगे तो क्या वो चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? तो ये सवाल का जवाब तो ऑब्वियसली पीसीबी के पास ही होगा। और प्लेयर्स को भी तो देखना है ना कि आपकी लीग का जो अभी कंपटीशन है वो बहुत अभाव है कि अगर एक मैच में भी शाहीन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो लाला कह रहे हैं कि उसको कहो कि ठीक कर ले अपने आप को। तो ठीक है, तो मतलब ये है अगर एक मैच की बात होती मैं ना बोलता। लाला हमारा तो एक ही था। सो कहने का बात यह है कि जो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे होती है वहीं पे डिसअपॉइंटमेंट होती है ना। पर लाला इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कुछ बताना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि हर वक्त इंसान उस तरह की जो परफॉर्मेंस जो है वो कई दफ़ा कोशिश के बावजूद नहीं आती, और कंडीशंस भी ऐसी हो गई थी कि वो हमारी फेवर में नहीं रही। बट ये कि मैं समझता हूँ कि अगर ये जिस तरह इन्होंने मोहसिन भाई ने ये स्टेडियम का काम किया, अगर ये इसी तरह लीग को भी बेहतर कर जाएं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। ज़ैदी साहब, क्या इतनी अर्जेंसी, इतना मसला, इतनी मुसीबत क्या है कि हाँ जी टीम्स बढ़ानी, टीम्स, हम क्या उसको एज सक्सेस काउंट कर रहे हैं कि नहीं जी बड़ी कर रहे हैं हम अपनी लीग को इसलिए 2 टीम्स और बढ़ा रहे हैं? देखें, आदमी में करेज होनी चाहिए, हाँ, सही सुनने की। ठीक है, अगर मैं बात कोई कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे प्रूव करें कि आप गलत कह रहे हैं। अगर सही कह रहा हूँ तो मेरी बात को समझें और उसको आगे बढ़ा दें। हेल्दी डिबेट, ये ना समझें कि यार ये बैठे हैं तो ये मुखालिफ ही बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। हर आदमी ये चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करे। देखें ना, शाहिद अफरीदी साहब भी अगर सबको मिल रहे हैं किस वजह से, कि एक नाम है, और एक नाम ऐसा है जो सजेशन दे रहे हैं, अगर सही दे रहे हैं तो वो मान लें, नहीं आ रहे हैं तो इनको समझा दें कि आप गलत कह रहे हैं। तो ये तो हर चीज़ में होना चाहिए। अगर ये लीग जैसे ये कराने वाले हैं और ये शामिल हैं उसमें, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि 6 होनी चाहिए, कि 8 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, कि 6 होनी चाहिए। ये स्टेक होल्डर्स हैं एक किस्म के। तो मेरा ख्याल है कि जो भी चेयरमैन हो, मैं कारदार साहब के वक्तों से जा रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड में, जब से इतने अर्सा बहुत सारे चेयरमैन तो 5 की बात कर रहे हैं, मैं 25 की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आपने 25 में भुगताए हुए लफ्ज़ से बिल्कुल, अभी तो आपके हाथ से प्लेयर निकले हैं ना। और निकल गया। आतिफ से एक सवाल करना है। जी 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 आतिफ, मुझे आप ये बताओ कि हम, वैसे ही मैं अपने लिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम 2 टीमें बढ़ाते हैं, क्या आपके पास आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा टैलेंट है, ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो 2 फ्रेंचाइज में मतलब समा जाएंगे? तो लाला, मैं आपने तो खैर सीधा ही पूछ लिया। मैं इसीलिए बात तवज्जो दिला रहा था कि अगर ऐसे थे तो हमारी चैंपियंस कप में भी 8 टीमें हो सकती थी। उसके 5 होने की जो मुझे समझ आती है रीज़न, जो हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आपके पास ऑब्वियसली उतना टैलेंट
उस तरह अवेलेबल नहीं है, उसको पहले ग्रूम करना पड़ेगा, आपको अपना सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर जब आपके पास इतना टैलेंट आ जाएगा तो आप 8 क्या, आप 10 क्या, 12 टीमें कर लें। लेकिन आपको पता है कि दिखती है वो खत्म हो जाए। अभी देखिए ना, इस साल जब लीग शुरू हुई तो ऑब्वियसली क्रिकेट का हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था, तो उस तरह लोग स्टेडियम में नहीं आए। हालांकि कराची में बहुत कम होता है कि लोग स्टेडियम में आए। सो हमने राइट ऑफ कर दिया कि जी देखो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। मैं लोगों को कहता रहा कि यार अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ये कैसे हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी की सालगिरह हमने मीनार पाकिस्तान पे सेलिब्रेट की, तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने स्क्रीन पे भी देखा, वहाँ भी आए। सो क्रिकेट का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ। तो जब आप ऐसे करेंगे, अपनी टीमों की तादाद बढ़ाएंगे और आपके पास उतने कंपेटिटिव प्लेयर्स नहीं होंगे तो आप अपनी लीग को कंप्रोमाइज करेंगे। इसका मतलब शाहीन के होते हुए आप किसी और को इसी वजह से ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते? शाहीन से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्योंकि आपकी हर गुफ्तगू में शाहीन शुरू होता है और शाहीन पे इख्तिताम होता है। पिछले 2 दिनों से हम शाहीनों का जश्न से नाराजगी चल रही है। वैसे जब सारी बातें ऑब्वियसली हो ही रही हैं, मुझे पता है आप वैसे क्रिकेटिंग मैटर्स पे ज्यादा बोलते नहीं है, बट कभी तो पूछा होगा ना कि हारिस क्या हो गया बेटा, क्या कोई टेंशन है, कोई क्या हुआ? क्या हुआ यार? इस्लामाबाद का मैच में उसकी बॉलिंग नहीं आपने देखी थी? इस्लामाबाद जो टेबल टॉपर थी, 5 कंटिन्यूस मैच जीत रही थी, तो किसने उसको लड़खड़ाया? एक अच्छा मैच आप अच्छी परफॉर्मेंस गिनवा रहे हैं, मगर एक अच्छे मैच पे आप कह रहे हैं बुरी परफॉर्मेंस ना गिनो, ये कैसी बात है? मुझे वजह पता है। मैं उस दिन कलंदर के मैनेजमेंट से मिला था और मुझे लॉबी में मिला, और जो उसका स्टाइल है ना, जो उसका कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, बच जाता है, बॉल पकड़ के होंगे, शायद भाई मुझे ये लोग अपनी मर्जी से बॉलिंग करने नहीं देते। मैंने कहा तुम्हें कौन सा एक्सक्यूज है? मैंने कहा एक्सक्यूज ना दो मुझे। शायद भी नहीं, कभी मुझे कीपर आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा आ जाता है मेरे पास। तो गेंद तो इसी के हाथ में होती है। ये एक्सक्यूजेस तो फिर क्रिकेट में है ना, हर जगह है शायद भाई। मैनेजमेंट खासा ताकत रखती है, असर रखती है, खिलाड़ियों को उनकी मर्जी नहीं करने देती। वो खिलाड़ी मालिकों को उनकी मर्जी नहीं करने देते। हमारे यहाँ तो वाइस वर्सा है। अच्छा जय साहब, जब हम क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, आपके ख्याल में इस वक्त क्या तजवीज़ आपके जहन में आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो आने वाले वक्त में किस तरीके से क्लब को पैटर्नाइज करने के लिए बोर्ड को काम करना चाहिए? हाफिज़ साहब, क्लब क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगला सीज़न किस बेस पे हो रहा है, कौन सी टीमें खेल रही हैं, हमारा पैटर्न क्या है, आप मुझे बता दें। आपको पता है कि नेक्स्ट किस तरह की होगी लीग, किस तरह के हमारे मैचेस होंगे, डोमेस्टिक किस तरह होगी, तो वो बेसिकली सब चीज़ में बेहतरी आएगी, तब आपको अच्छे प्लेयर नज़र आएंगे। और क्लब क्रिकेट, शाहिद अफरीदी साहब को पता है कराची में कहाँ कहाँ से लड़के निकले यार, और क्लब क्रिकेट से निकले, और हर एक के पीछे एक ऑर्गेनाइज़र हुआ। आप देख लें, पूछ लें इनसे कि ऐसा नहीं हुआ। तो हम दूसरी तरफ ज़रूर जाएं, स्कूलों में भी करें, कॉलेजों में भी करें, लेकिन क्लब क्रिकेट जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। श्रीलंका में भी ऐसा ही है, इंडिया में भी ऐसा ही है, और वहाँ उनके लोगों को इज़्ज़त भी दी जाती है और आपको स्टेज पे भी खड़ा किया जाता है। तो वो चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जो भी अच्छे, मैं नहीं कि मैं ही अच्छा, और बड़े हर जगह हर शहर में ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको इज़्ज़त दें, उनसे पूछें कि डोमेस्टिक का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह क्रिकेट होनी चाहिए। लड़के को पता होना चाहिए कि अगले साल मेरा ये सीज़न है, इसमें मैं बहन की भाई की शादी रख लूँ, क्योंकि ये फ़र्क देना है। तो हमें आज तक ये नहीं पता लगा 75 साल में कि हमारी क्रिकेट होगी कैसे अगले साल। हाँ। आप बताएं। नहीं, दुनिया भर में प्लानिंग नहीं है, ईयरली कैलेंडर, कोई तो कदा ताल्लुक इससे कि कौन इस वक्त बोर्ड में है या नहीं है। आप मुझे बता दें, आप इतने अरसे से स्पोर्ट्स के प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको कभी पता लगा कि नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोग्राम है? प्लेयर्स को नहीं पता चलता तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वही मैं बता रहा हूँ ना, चलता है तो मैं बता रहा हूँ अगले साल का कोई पता नहीं। हाफिज़ साहब, यही है ना कि आपको एक सेटल करना पड़ेगा आपको, जो भी है। अब 5 की लीग करा दी, 4 की, जैसा मैंने बताया गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? अगले साल वो नहीं होगा। कितना उस पर खर्चा आया हमारा, वो किसका पैसे? आपके हैं ना, आवाम के हैं। तो ये तो एक आदमी को फिर इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है यार। आप एक दफ़ा सेटल कर लो कि इस तरह क्रिकेट होगी पाकिस्तान की, इसमें से जो प्लेयर निकलेगा वो आगे जाएगा। और कई बंदे बड़ी अच्छी बात करते हैं कि यार एक परफॉर्मेंस पे, एक दफ़ा अच्छे स्कोर करने पे, एक दफ़ा अच्छे आउट करने पे आप उसको उठा के पाकिस्तान ना खिला, उसको पाकिस्तान उसको पहले यही बात यहीं पे आती है आतिफ साहब आपकी तरफ कि पीडीपी के प्लेयर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा क्यों उनके साथ इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं ना। मतलब 1-2 नाकामियाँ अगर होती भी होंगी, नहीं यार एक खेलेगा, तो क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी अजहर भाई जो बात कर रहे थे, देखिए कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है।
आपने जब भाई ने तो 25 चेयरमैन उन्होंने देखे हैं, हमने तो पिछले 4 सालों में 6 चेयरमैन देख लिए। तो आपकी जब तक टॉप पे कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आप कैसे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकोगे? ये जो बात उन्होंने की कि एक चेयरमैन आता है वो कहते हैं हमने ये वाली लीक करानी है, दूसरा आता है वो कहते हैं हमने ये लीक करानी, तीसरा आता है वो कहते हैं हमने इस डोमेस्टिक को ये करना है, चौथा आता है वो कहते हैं हमने डिपार्टमेंट ही बंद कर देने। तो आपने खुद अपने साथ ये मजाक बनवाया ना। सो आप कंटिन्यूसली किसी को तो रन दें, चाहे अच्छा हो बुरा हो, नाम क्या हो ये नहीं पता, सिर्फ उसको एक लॉन्गर टाइम दे दें। क्योंकि जब आपने शहरयार खान और नजम सेठी को दिया था तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी। उसके बाद जब अनमानी साहब आए थे तो 2021 का वर्ल्ड कप में आपने पहली दफ़ा इंडिया को शिकस्त दी थी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, उस हवाले से। सो कहने का मतलब पीएसएल भी शुरू हो गई उसी दौरान, पीएसएल भी शुरू हो गई। कहने का मतलब ये कि कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी दें तो फिर अकाउंटेबिलिटी लेके आए। हम 2 महीने बाद अकाउंटेबिलिटी शुरू कर देते हैं तो फिर कंटिन्यूटी कैसे आएगी? तो मैं तो यही समझता हूँ कि इन सारी मसाइल का जो हमारे सोल्यूशन है वो यही है कि आप कोई भी निज़ाम ले ले यार, सिर्फ उसको कंटिन्यू रखें। लाला कंटिन्यूटी कैसे दें? ये एक इतना मुश्किल सवाल है कि कंटिन्यूटी देनी है, मगर जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट का चेंज आता है, पीसीबी में सारे चेंजेस आते हैं, और जब पीसीबी के टॉप लेवल पे चेंज आता है तो पीसीबी के जो बाकी सारे हैं वो भी तितर बितर हो जाते हैं। सो कंटिन्यूटी लेने के लिए तो सबसे पहले शायद कॉन्स्टिट्यूशन में पेट्रन चीफ हटाना पड़ेगा। आप इससे मेरे ख्याल में तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट आए उसका बंदा अपनी पसंद का बंदा आए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से एक बोर्ड होना चाहिए। ये चीज़ें खुद ब खुद आतिफ बिल्कुल ठीक कर रहा है। यही बात हम बैठ के बात करते हैं कि हर चेहरे के बदलते हुए चेहरे के साथ सिस्टम चेंज हो जाता है। ये गलत है, ये नुकसानदेह चीज़ है, इसका कोई हासिल नहीं है। बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी की जब हम बात करते हैं आतिफ साहब, क्योंकि आपने मुख्तलिफ वक्तों में जैसे अभी हवाला दिया है, क्या तब्दीली आपने महसूस किया? कोई काम चलता हुआ रुक गया? किस हवाले से? कि अगर कोई चेयरमैन बदलता है तो कल चलता हुआ काम रुक जाता है? होता क्या है? रुकता नहीं है, 180 डिग्री हो जाता है। बदल जाता रुक है। भी जाए तो ठीक है, वो उल्टा शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई जो चेयरमैन आता है उसको ऑब्वियसली उसकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में अपना नाम बनाए, एक लेगेसी क्रिएट करे। तो उसके इर्द गिर्द जो हमारे जैसे लोग होते हैं वही फिर उनको बातें मशवरे देते हैं कि अगर आप ये कर लेना तो आप अमर हो जाएंगे। सो वो ये सोचे समझे बगैर कि यार मैं अमर तो होने की पता नहीं है, मैं कंटिन्यू भी करूँगा कि नहीं करूँगा, वो उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल परमीज़ राजा हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हीरो हैं, उन्होंने PGL शुरू की थी, पाकिस्तान जूनियर लीग। तो अब वो किधर गई? ठीक है, उसके बाद जब ये तो आपके दिल के बहुत करीब हैं। हर चीज के बाद करीब बट और करीब क्या है वो देखना बहुत जरूरी है कि और करीब है। हम PSL 10 की बात कर रहे थे कि कब PSL 10, मगर जराए हैं कि PSL 10 बहुत करीब है और बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी प्लेयर्स को अब रिपोर्ट करना है। आप अगर देखें तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को जो है वो एक ईमेल भेज दी गई है, तो आप भी देख लें, हमें बता दें। मगर कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे मौजूद है हमें ये अपडेट देने के लिए। कादिर, क्या खबरें हैं? जी सवेरा, पाकिस्तान सुपर लीग को रीशेड्यूल करने के हवाले से अहम इजलास जो है वो जारी था। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इसकी सदारत कर रहे थे, जबकि तमाम जो अफराद थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उनको भी लूप में रखा गया। और अभी जो है वो ताज़ा तरीन हमारे ज़राए दावा करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से रावलपिंडी में हो रहा है और PSL 10 के मैचेस 17 मई से 25 मई तक खेले जाएंगे और खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया और PSL का नया शेड्यूल जो है वो भी फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर कर दिया गया। जबकि ताहाल जो है वो अभी तक मीटिंग जारी है। रावलपिंडी का वेन्यू फाइनल हो चुका है और लाहौर की ऑप्शन जेरेगोर है। इस हवाले से भी जल्द जो है वो आगाह कर दिया जाएगा कि लाहौर इसमें शामिल है वेन्यू में या नहीं है। अलबत्ता ब्रॉडकास्टर्स को लॉजिस्टिक मसाइल पर बात जो है वो उस मसाइल का सामने है, उस पर भी बातचीत जारी है, जबकि अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। लाहौर की टीम शामिल है कि वो भी नहीं शामिल? थैंक यू कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और ये आई है खबर हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा की तरफ से कि 17 मई से ये क्लेम किया जा रहा है कि PSL जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा और 2 दिन हैं जिसपे जो है प्लेयर्स रिपोर्ट बैक कर सकते हैं और प्लेयर्स जो है वो बता सकते हैं कौन कौन प्लेयर अवेलेबल होगा कि नहीं। बट येस, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड विद दैट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।